हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। रघु 23 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सदस्यता ले लें। और आप मेरे वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं तो आप पहले ही कर दीजिएगा। थोड़ी देर पूजा का पाठ दिखाऊंगी, उसके बाद में मैं आगे ब्लॉग है, वीडियो है मेरा जो शॉपिंग का, वो दिखाऊंगी। कि अपने पति के दर्शन करती है। उसकी पुत्री कलावती जल्दी जल्दी भगवान की अधूरी पूजा छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए जाती है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नौका सहित वहीं अंतर ध्यान कर देते हैं। जब वह कलावती वहां जाकर के अपने पति के दर्शन नहीं पाती है तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है कि हाय राम, मैं अब कैसे जीऊंगी, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। अनेक अनेक मन विचार करने लगती है, जमीन पर सर पटक पटक करके विलाप करने लगती है। जैसे कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसो नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार बिना पानी के नदी सूनी लगती है, उसी प्रकार पति के बिना नारी सूनी लगती है। अनेक अनेक मन में भावना लेकर के वह विलाप करने लगती है। पुत्री को रोता हुआ देख करके उसका पिता में भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और उसकी बार बार प्रार्थना सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वाहा भजनम भवि जानमजन सुख संतम तन्न दुतान राम तीन स्वाहा राम रवति रामे तिरंगाम सरस्वती श्री राम प्रभे स्वाहा स्वाहा बोलें करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं त्र्यंबकं सुगंधिं स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा। ओम देवाय देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय देवाय नमः स्वाहा। यहाँ भाभी की घर पूजा हो गई थी और खाना पीना भी हो गया था हमारा, और बहुत ही टेस्टी खाना था। और तो फिर खाना खा के हम आराम कर रहे थे, ज़्यादा खाना हो गया था तो फिर हम आए थे घर। ये लगा यहाँ पे ये रघु कर रहा था, वहाँ पे पहले जो काम छोड़ के आया था वही वापस से स्टार्ट कर दिया इसने वहाँ पे भाभी के घर पे। उन भाभी के बच्चे है ना, बड़ी है, एक इंजीनियर है, एक MBBS कर रहा है। तो उनको भाभी को ये लगती कि रघु की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए किसी किसी बहाने बुलाते रहते, जाना पड़ता है। फिर हमारे पास छोटे बच्चे उनकी नहीं है, इसलिए फिर वो बहुत मस्ती करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ही खेलते हैं। वहाँ से मुश्किल से आते हैं वापस हम। हेलो गाइस, नमस्ते। तो जी आज हम गए थे मार्केट और वहाँ पूजा से आके भाभी के घर पे गए थे। वहाँ से आके उसके बाद में हम गए थे मार्केट। मार्केट क्यों गए थे वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, ये राखी ब्रेसलेट वाली, और जो मेरा बीच वाला भाई है वो हैदराबाद है, उसके लिए पहले मैंने भेज दी थी। तो ये दो लेके आई थी ऐसे ब्रेसलेट वाली राखी, जो मेरे सगे भाई है दो घर पर, उनके लिए। कितनी ब्रदर नाम लिखा हुआ है, ऊपर ब्रदर लिखा हुआ है। तो ये राखी ब्रेसलेट वाली लेके आई। पहले मेरे बड़े भाई को मतलब अच्छी अच्छी राखियाँ, मतलब ऐसे चमक दमक वाली अच्छी लगती है। पहले देख मैंने बहुत अच्छी राखी ली थी, उसके बाद में फिर छोटे वाले को पूछ लिया, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको पूछ लिया। मैंने कहा ठीक है पूछ लेते हैं, फिर फालतू थोड़ी महंगी भी आती है ना, तो क्या पता पैसे बर्बाद करवा दे। और फिर मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा देख ये ब्रेसलेट वाली है, एक नॉर्मल राखी है धागे वाली है, तेरे को कौन सी पसंद है। तो वो बोला तू ब्रेसलेट वाली ले ले, ज़्यादा मतलब चमक दमक वाली मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने दोनों के लिए सेम ही ले ली। अब देखो छोटे के चक्कर में बड़ा भी ब्रेसलेट पहनेगा। और उसके बाद में ये लक्की की राखी बताती हूँ, ये ली थी लक्की ने खुद के लिए, लक्की को पसंद आ गई मेरी और पसंद। उसके बाद में मैं ये छोटी छोटी राखियाँ लेके आई थी, बहुत प्यारी राखियाँ हैं। ये रघु की है ना? हाँ, रघु के लिए। रघु भी बांधेगा, हम भी बांधेंगे, मैं भी बांधूंगी। रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के दिन खाली हाथ नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद में है
ये 2 राखी है, इस टाइप की 2 राखी है, वो मेरी प्यारी प्यारी भतीजी और भतीजे के लिए। ये कृतिका और उसके बाद में मैं ये इस टाइप की 4 राखी लेके आई थी। ये तो ये यहाँ पे कोई भाई मिलेगा उसको बांधने के लिए। अगर आप लोग के कोई बहन नहीं है, वैसे तो आज की दुनिया में बहन नहीं है, ऐसा कोई भाई नहीं है, सगी नहीं है तो बना लेते हैं, पर बहन ज़रूर होती है। तो ये थी हमारी राखी की शॉपिंग। आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये रघु के इसमें से ही बांधेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की छोटी राखी कंफर्टेबल रहती है, सही रहती है, लगने वाली, ऐसी बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर ये लिया था लक्की के लिए ब्रेसलेट, जो उस ड्रेस पे पहनेगी रक्षाबंधन के लिए। कैसा लगा आप बताना आज की शॉपिंग। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और अब कमेंट करके ज़रूर बताना राखियाँ कैसी लगी आपको मेरी। मैंने बहुत मतलब टाइम लगाया था, इन्होंने मेरे को डांटा भी था कि तू राखी खरीद रही है कि शॉप खरीद रही है। फिर मैंने कहा थोड़ा छांटने में टाइम तो लगता ही है, जेंट्स लोग को क्या पता हम दुकान पे क्या करते हैं। समझते नहीं है ना इतना। इसलिए अगर कोई देख रहा हो जेंट्स, किसी को बुरा मत मानना, ठीक है ना। और वैसे भी बहन मान के रक्षाबंधन पे माफ़ कर देना। चलिए जी, फिर ये था हमारा रक्षाबंधन का शॉपिंग। और उसके बाद में अब मिठाइयाँ तो यहाँ से दूर से नहीं, सही नहीं रहेगी, पैसे भेज देंगे, वो खुद से ख़रीद लेंगे। और दीपावली पे जाऊँगी तब मैं कपड़े वगैरह बच्चों के लिए लेके जाऊँगी। अभी वो करते हैं ना, पार्सल भेजते हैं ना, स्पीड पोस्ट करवा दूँगी, राखी चली जाएगी। बाकी तो बाद में मैं जाने वाली थी, पर अभी नहीं जा पाऊँगी, बारिश का मौसम भी है और रघु भी बड़ा बदमाश है, तो नहीं जा पाऊंगी। ट्रेन में आना जाना, अकेले आना जाना सही नहीं हो पाएगा। सही तो क्या है, मेरे को डर नहीं लगता अकेले आने जाने में, पर अकेले में रघु को नहीं संभाल पाऊंगी अकेली, इसलिए लकी को छुट्टियां भी नहीं मिलेगी। और बाद में दीपावली पे इतनी छुट्टी मिलती है 4-5 दिन की, तो दीपावली पे घर जाएंगे। मच्छर मार, एक मैंने बात करते करते इधर मच्छर मार दिया। चलिए जी, अभी करते हैं वीडियो का एंड।